बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में हर बार इन तीनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बस ये प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी है इसमें कि ये जो फार्मूलाज हमारे होते हैं यूजुअली ये मैट्रिसेस के लिए वैलिड हैं या नहीं, और वैलिड क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ कर देनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, आसान तरीन। ठीक है, और फ्री के मार्क्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो इससे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो हमारा इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर नहीं है। तो ऐसा क्यों है ये चीज़ हमने बतानी है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना कि जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब होल स्क्वायर किसके बराबर होता है कि आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 2 टाइम्स वैल्यूज़ को, इस सेम चीज़ को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर करनी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो अगर आप लोग इनको मल्टीप्लाई करवा के देखें तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। a को आपने b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ab। ठीक है, यहाँ पर सिंपल है ab। और इसी तरह से आपने जब b को a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या हो जाएगा, ba। और इसी तरह से b स्क्वायर, b को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया, b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अब आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, ए बी और बी ए। और मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होता है कि ए बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, खास तौर पे मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में तो चलो इतना नहीं होता प्रॉब्लम, बट मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग ए को पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आपने क्या लिख देना, सिंपल कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पर एज लिख दें। ठीक है, एज ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास, तो ये हमारा किसके बराबर नहीं होगा, 2ab के। ठीक है, इन दोनों को ऐड करवाने से यहाँ पर लिख दें, सो ए बी प्लस बी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 2ab। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने कर दी, और इसी वजह से हमारा जो है प्रूफ नहीं हो पाएगा कि हमारा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो भी किसके बराबर नहीं होगा। यहाँ पर हैंस प्रूफ लिख दें। ये मुझे बाद में लाइंस क्यों याद आ रही है कि यहाँ पर ये लिख दें, यहाँ पर ये लिख दें। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर नहीं होगा, a के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ सिंपल थी, बहुत ही आसान, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी का पार्ट 2 अगर हम लोग करें तो पार्ट 2 के अंदर क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यही सेम चीज़ आप लोगों ने उसमें अप्लाई कर देनी है। ठीक है, साथ ही साथ 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब ये चीज़ जब आपने उसमें अप्लाई करनी है तो किस तरह से करनी है, यहाँ पर आप लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देना है और इसको 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह से माइनस a और b आ जाएगा, इसी तरह से माइनस b और a आ जाएगा, और इसी तरह से प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिख देना है साइड में करके, एज माइनस ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस बी ए, सो ए प्लस बी इज़ नॉट, सॉरी यहाँ पर आना था ए बी और बी ए, सेंटर में भी माइनस, स्टार्ट में माइनस, सो माइनस ए बी माइनस बी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस 2ab। ठीक है, तो ये तो अब आप लोग b के साथ गलत करेंगे ना, अगर आप लोग जो है यहाँ पर बी ए के साथ गलत हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर ए बी को लिख देंगे तो। ठीक है, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी एक तरह से, तो ये चीज़ हमने नहीं करनी। तो दोनों को ही हम जो है नहीं लिखेंगे इस तरह से फॉर्मूले में। यहाँ पर आपने लिखने के बाद क्या कर देना है, हैंस प्रूव्ड। वैसे तो आप लोग यहाँ पर सेंटर में भी लिख दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन का पार्ट ही हो गया ना। तो हैंस प्रूव्ड क्या करना है यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके, a के स्क्वायर के माइनस 2a और b प्लस b के स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज़ भी हमारी प्रूफ होगी। अब इसका आ गया हमारे पास लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 3। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोग अपने पार्ट नंबर 3 को देखें
तो हमें क्या कहा गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, सिंपल a प्लस बी है, और क्या है a माइनस बी, कभी भी बराबर नहीं हो सकते किस चीज़ के, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यही चीज़ क्यों है, ठीक है, तो ये भी हम लोग जो है प्रूफ कर लेंगे। सिंपल आपने इन दोनों को लिख के जो है मल्टीप्लाई करवा देना है, a प्लस बी को करवाया, a प्लस बी a माइनस बी, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों के पास a का स्क्वायर आ जाएगा, बी ए आ जाएगा माइनस बी ए, ठीक, सॉरी माइनस ए बी आ जाएगा, और इसी तरह से प्लस बी ए आ जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जो है ये कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ए बी अलग मैट्रिक्स है, बी ए अलग मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने वही चीज़ अब जो है यहाँ पर लिख देनी है कि एज सेंटर में लिख देते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, ए बी ए के बराबर नहीं है, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकते। सो माइनस ए बी प्लस बी ए कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला नहीं कर सकते प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है हेंस प्रूफ्ड, और जो आप लोगों का क्वेश्चन था वो लिख दें a माइनस बी विच इज़ नॉट इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बोरिंग नहीं थे लास्ट क्वेश्चंस की तरह जो हमने किए हैं, बहुत ही मज़े के क्वेश्चन हैं, सिंपली प्रूव हो जाते हैं इजीली, और फ्री के मार्क्स से इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं, और हमारे पास बुक है उसको ले आते हैं। तो ये जो है जी आ गया आप लोगों के पास बुक, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, हमें दिया गया है 3/4 का मैट्रिक्स, 3 रोज़ हैं आप लोगों के पास, 4 कॉलम्स हैं, 3/4 का मैट्रिक्स है, और हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करवाना है, पहले ए के ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर ए के ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब सिंपल जो है लोकेशन चेंज की है दोनों की। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिंपल सी चीज़ है, टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर लेना है जी, यहाँ पर क्या कर देना है, मैट्रिक्स लिख लेना है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 1 -3 -1 0 और 5 3 4 और 2 0 -2 और -1। इसके अंदर बस जो है ना कैलकुलेशन वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बाकी आप लोगों का कोई इशू नहीं है इसमें। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, ए का ट्रांसपोज ले लेना है, ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज आपने लिख लेना है, इस तरह से आपने ए का ट्रांसपोज लिखना है। 2 -1 3 और 0 आ जाएगा, 1 0 4 -2 आ जाएगा। ट्रांसपोज होता क्या, बेसिकली रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ये आप लोगों के पास रो है, इसको आपने कॉलम में चेंज कर देना, तो हमने इस तरह रो को इस तरह से लिख दिया। तो 3 5 और 2 और साथ ही साथ -1, ये आप लोगों के पास हो जाएगा। हमने अब क्या करा देना, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो a इंटू ए का ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पर, अगर हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे ना तो पूरी जगह कवर कर लेंगे वो, तो हम इन्हीं दोनों को, लेकिन इस तरह हमें कैलकुलेशन में मसला होगा, तो चलिए लिख ही लेते हैं, या फिर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पर हमने क्या करना है जी, ए का ट्रांसपोज और ए को क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ए मैट्रिक्स सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेना है, वो हमारे पास है, अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर है हमारे पास 2 -1 3 और 0, इसी तरह से 1 0 4 और -2, इसी तरह से -3 5 2 और -1, ये आप लोगों के पास है ए मैट्रिक्स। और दूसरा आप लोगों के पास ए का ट्रांसपोज क्या है, ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास 2 -1 3 और 0, इसी तरह से 1 0 4 और -2 और -3 5 2 और -1, ये आप लोगों के पास हो गया, ठीक है। अब आपने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल, ये 2 को 2 के साथ करवाया हमारे पास आ जाएगा 4, -1 को -1 के साथ करवाया आ जाएगा +1, 3 को 3 के साथ करवाया आ गया +9, 0 को 0 के साथ करवाया तो 0 आ गया, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 1 को 2 के साथ करवाया तो आ गया 2, 0 को करवाया -1 के साथ तो आ गया 0, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 को 3 के साथ करवाया तो आ गया 12, 3 के साथ करवाया तो आ गया 12, -2 को 0 के साथ करवाया तो आ जाएगा हमारे पास 0, वो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट लास्ट को करवाया तो -3 को 2 के साथ करवाया तो आ गया -6, 5 को -1 के साथ करवाया आ गया -5, 2 को 3 के साथ हाँ 2 को 3 के साथ करवाया तो आ गया +6, और -1 को 0 के साथ करवाया, वो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 2 को 1 के साथ करवाया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 को 1 के साथ करवा रहे हैं, 2 को 1 के साथ करवा रहे हैं तो 2 आ जाएगा। -1 को 0 के साथ करवाया 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 को 4 के साथ करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 12। 0 को 2 के साथ -2 के साथ करवाया तो वो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 को 1 के साथ करवाया आ गया 1, 0 को 0 के साथ करवाया कोई ज़रूरत नहीं है। 4 को 4 के साथ करवा दिया तो 16 हो जाएगा। तो अब लास्ट में हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से -3 को 1 के साथ तो -3, 5 को करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 को 4 के साथ करवाया तो आ गया 8। बस ये क्वेश्चन करते हुए आपने सो नहीं जाना, ठीक है, जागते जागते क्वेश्चंस करने हैं। आई नो कि ये बोरिंग हैं थोड़े से, बट ध्यान दे के करने पड़ेंगे, वरना कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी, मिस्टेक, और फिर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। इसी तरह से 2 को करवाया -3 के साथ तो 2 × 3 क्या हो जाएगा -6, -1 और -5 क्या हो जाएंगे हमारे पास -5, 3 और 2 जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे 6, +6, और ये लिखना ही नहीं है। 1 और -3 हो गए, 0 लिखना ही नहीं है। 4 हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा 8। इसी तरह से -2 को -1 के साथ करवाया तो आ गया +2। -3 हो गए 9, 5 और 5 क्या हो गए 25, और 2 और 2 मिलके हो गए 4। -1 क्या हो गए हमारे पास, अगर आप लोग देखें तो +1, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब आपने सिंपल सम करवा देना इनको, ठीक है, अब तो कोई काम ही नहीं रह गया। एडिशन करवा दें। 4 को 1 के साथ करवाया और 9 को करवाया, 5 और 9 मिलके कितने हो गए 9 और 5 को जब हम लोग ऐड करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 14, आई थिंक 14, यस 14 ही आता है, ठीक है। एडिशन करने के बाद 12 और 2 को करवाया तो हमारे पास आ गया 14। इसी तरह से ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा -5, ठीक है। इस तरह से 12 और 2 14 हो गए, दोबारा से 16 और एक 17, 17 के अंदर 4 ऐड करवाए तो हमारे पास क्या हो जाता है 21, ठीक है। अब 8 और 2 हमारे पास कितने हो जाते हैं 10, 10 में से 3 माइनस करवाए तो हमारे पास हो जाएगा 7। इसी तरह से ये कैंसिल होकर -5, इसी तरह से 10 में से 3 माइनस करवा दिए तो हमारे पास दोबारा से 7 आ गया। 25 और 9 और 4 और 1 5 हो गए, 9 और 5 14 हो गए, 14 और 25 कितने हो गए 39। ये हमारे पास आ गया आंसर A × A ट्रांसपोज का। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, A का ट्रांसपोज जो है वो पहले मल्टीप्लाई करवाना है और A जो है वो बाद में मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लें नाउ A का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A का ट्रांसपोज लिख लें यहाँ पर। तो ट्रांसपोज लिख के हमारे पास आ जाएगा 2 -1 3 और 0, 1 0 और 4 और -2, -3 5 2 और -1। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 2 -1 3 और 0, 1 0 4 और -2, -3 5 2 और -1। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा दें। 2 को 2 के साथ करवाया तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया गया 4, 1 को करवाया तो हमारे पास हो जाएगा 1, -3 और -3 को करवाया तो +9। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -2, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 और -3 हमारे पास हो जाएंगे -15, ठीक है। इसी तरह से 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3 × 2 6 हो गए, 4 × 1 4 हो गए, और 2 × -3 हमारे पास हो गए -6। 0 लिखना ही नहीं है, 2 -2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से -1 को 3 के साथ करवाया तो +3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 × -1 -2 हो गया, लिखना ही नहीं। -3 × 5 हमारे पास हो जाएगा -15, -1 और -1 हो गया +1, 0 × 0 0, 5 × 5 25, ठीक है। इसी तरह से -3, 4 × 0 0, 2 × 5 क्या हो गया हमारे पास 10, 0 × -1 0 हो गया, 2 × 0 यहाँ पर हमारे पास सिंपल -5 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 2 × 3 हमारे पास हो गए 6, 1 × 4 हमारे पास हो गए 4, और -3 × 2 हो गए -6।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या कर लेना है जी, अगर आप लोग देखें तो -1 को करवाना है 3 के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा -3, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0, तो लिखना ही नहीं है वो तो, और 5 × 2 हमारे पास हो जाएगा 10। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ 9 हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करवाया 4 के साथ तो 16 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ तो 4 हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन करते हुए आप लोगों को बार बार जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है कैलकुलेट करना। 3 × 3 जो है वो अब आपने, ये तो हमने कर लिया। अब 0 को करवाया 0 हो गया, 2 को करवाया तो -8 और -2। अब हमारा लास्ट रह गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है कर लेना ध्यान से, बाकी जागते जागते कर लें। ये -2 हो गया, ये हमारे पास हो गया +3। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 5 -5, ठीक है। इसी तरह से 0 हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -8 और -2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और 2 × 2 4 और यहाँ पर +1। तो फाइनली हमारी बोरिंग कैलकुलेशन ख़त्म हो गई है, और हमने क्या कर देना है, सिंपल जो है इनको कैलकुलेट करके लिख देना। 4 9 + 5 कितने होते हैं हमारे पास 14, वो हमने लिख दिया। 15 और -2 हमारे पास क्या हो गए -17, ठीक है, वो चीज़ हमने लिख दी। -17 आगे ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 गए तो 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 15 - 2 आप लोगों के पास हो गया -17, यहाँ पर आप लोगों के पास 26, -3 हो गया और -5। यहाँ पर आप लोगों के पास क्या था -3 + 10, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोगों के पास आना चाहिए 7, ठीक हो गया। और ये -5 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर 4 आ गया सिंपल। यहाँ पर हमारे पास आ गया 7, ठीक है। यहाँ पर 9 और 4 और 16 को ऐड करवाया तो हमारे पास आ गया 29, ठीक है। -8 और -2 -10 हो गए, ठीक है। और अब लास्ट वाला जो हमारे पास बच गया है वो है यहाँ पर 1 आ गया एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास -5, ठीक है। यहाँ पर भी -10 और 4 और 1 5, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली AT × A का भी आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन कर लेनी है, गलती तो आपने करनी नहीं है ना, वरना पेपर में आप लोगों के मार्क्स गए, ठीक है। तो होश में रह के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं जागते जागते, क्योंकि इनको करते करते बंदा सो ही जाता है, इतने बोरिंग क्वेश्चंस हैं। बट ठीक है, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने कहाँ पूछ लेना है, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है, ठीक है। बाकी जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।